नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध लगातार ड्रोन और बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स से हमला हो रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जो दर्जनों मिसाइल हमले किए, उन्हें किसी तरह से रोक लिया गया था, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर जो ताबड़तोड़ हमले करते हुए 93 मिसाइल्स एक के बाद एक दागी और 2 ड्रोन छोड़ दिए, उसके पीछे इससे पार पाना काफी मुश्किल और चुनौती भरा था। और इस हमले में रूस के टारगेट पर यूक्रेन का पावर ग्रिड और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की और इस हमले को यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 3 साल में यूक्रेन की ऊर्जा क्षेत्रों पर रूस का सबसे बड़ा हमला बताया है। यूक्रेन वायुसेना के मुताबिक रूस ने हमले में कई क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, कीजल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। रूस की ओर से यह हमला यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में किया गया है। कीव में हमले से यूक्रेन के कई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक निजी ऊर्जा कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने रूस की ओर से दागी गई मिसाइल्स में से 81 को हवा में ही नष्ट कर दिया। इनमें 11 क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल जेलेंस्की ने कहा कि रशियन मिसाइल्स को अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान से इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। दुनिया भर के देश मिलकर रूस के आतंक को खत्म करें। रूस हथियार का इस्तेमाल कर लाखों लोगों में आतंक पैदा करना चाहता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो। जेलेंस्की ने कहा कि इस आतंक को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट होकर जवाब देना होगा, तभी इस आतंक को रोका जा सकता है। रशिया इसे जवाबी कार्यवाही गिन रहा है। अब इस हमले को लेकर रूस ने कहा कि हमने यूक्रेन की ओर से किए गए हमले का जवाब दिया है और इससे पहले यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल सिस्टम से रूस पर हमला किया था, जिसके जवाब में रूसी सेना ने लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के कई गैस और ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों से यूक्रेन सेना को मदद मिल रही थी। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब एयर डिफेंस की भी मांग की। रूस हमारे ऊर्जा क्षेत्रों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और हम इस तरह के आतंक को रोकने के प्रयास में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रक्षा के लिए 20 नसमस हॉक और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जल्द दिए जाने की मांग करते हैं। दरअसल बीते कई महीनों से रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का बिजली संयंत्र है। रूस यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्रों को खत्म करने में लगा है, जिससे वहां के लोगों को अंधेरे में रहना पड़े और एक एडवांटेज इस देश को मिले, और इस कारण यूक्रेन में बिजली संकट और गहरा हो सकता है। रूस चाहता है कि इस कड़ाके की ठंड में यूक्रेन लोगों को बिजली पानी की इतनी समस्या हो, जिसका सीधा असर यूक्रेन के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर पड़े और लगातार बिजली कटौती यानी पावर कट से आम लोग परेशान तो हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध करीब 34 महीनों से चल रहा है। और इस मामले में यूक्रेन का कहना है कि एनर्जी प्लांट्स पर हुए हमले के बाद से उन्हें ठीक करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि बिजली की समस्या कम से कम हो। और उनके मुताबिक जो धमाका यहां हुआ वो इतना तेज था कि इसकी आवाज यूक्रेन के काला सागर में स्थित ओडेसा बंदरगाह तक सुनाई दी है। बहरहाल कभी यूक्रेन तो कभी रशिया एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध का कोई अंत हो सकता है, जबकि दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने पक्ष आगे रख रहे हैं। बाइडेन सरकार इस युद्ध को बढ़ाना चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले इतना बड़ा डैमेज रशिया को करना चाहती है, जिससे यह स्थिति बन जाए कि रशिया को बार्गेनिंग टेबल पर लाया जा सके। पुतिन भी 20 जनवरी से पहले पहले
अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और यूक्रेन पर मैक्सिमम एक तरीके का दबाव बनाया जा सके जिससे यूक्रेन अगले 2 दशकों तक पुतिन के खिलाफ ना जा सके। पुतिन की मंशा है कि 20 जनवरी से पहले पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए जिससे यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बन सके। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।